हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो वीडियो री एग्जाम को लेकर के अभी कोई भी जो तैयारी के नाम का जो टी होता है वो भी आयोग ने अभी शुरू नहीं किया है। तो उसके लिए हमें ट्विटर कैंपेन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर विदाउट ट्विटर कैंपेन अगर ये एग्जाम होता तो जब से ये कैंसिल हुआ है पेपर, इसका जो पेपर जो था जो कैंसिल हुआ है, तब से 2 से ढाई साल आयोग के पास रहा है। और पिछले आप देखेंगे पेट का एग्ज़ाम होने के पहले 6-7 महीने आयोग ने कोई काम नहीं किया था। तो चाहता तो आयोग इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल करके एग्ज़ाम करवा सकता था, ले सकता था। क्योंकि आयोग के पास उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं थी और इतना लेट चल रहा था कि आप तो उसके साक्षी हैं ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या हमारे पास ट्विटर कैंपेन ही क्यों? कुछ लोगों के मन में होगा कि ट्विटर कैंपेन ही क्यों, फिजिकल क्यों नहीं आ सकते? तो फिजिकल तो पहली चीज़, जब ट्विटर कैंपेन में ही बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है तो फिजिकल में कौन जाएगा? तो ट्विटर कैंपेन क्यों? क्योंकि आयोग के पास अभी कोई तैयारी नहीं है वीडियो एग्जाम को लेकर के, ना कोई नोटिस जारी किया, ना तो अभी कोई हलचल चल रही है। हलचल मतलब आयोग बोल रहा है, अभी 2 से 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि आयोग के पास इस एग्ज़ाम कराने के लिए 10 करोड़ का बजट चाहिए, जो कि आयोग के पास नहीं है। और आयोग के पास नहीं है, लेकिन आयोग ने ना तो अभी सरकार के लिए कोई लेटर लिखा हुआ है इस बजट के लिए, और ना सरकार ने इसका कोई भी संज्ञान में लिया है इस वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जब लेटर जाएगा, वैसे भी जब लेटर जाएगा तो भी बहुत टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें पास होने में। और दूसरी चीज़ ये है कि आयोग, चूँकि 19 लाख बच्चों का जो ये एग्ज़ाम होना है, चूँकि टोटल आयोग तो 19 लाख नंबर ही मान के चलेगा, क्योंकि आयोग को तो नहीं पता है कौन सा बच्चा इसमें बैठने वाला है, कौन सा नहीं बैठने वाला है ना। तो आयोग को तैयारी 19 लाख की करनी होगी। दूसरी, जो एग्ज़ाम एजेंसी है उसका भी अभी कोई गठन नहीं किया गया कि कौन सी एग्ज़ाम एजेंसी इस पेपर को कंडक्ट कराएगी। तो इसमें भी बिड जारी होते हैं, कई स्तर पर बिड जारी होते हैं, कई बार उनकी ट्रायल होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी करीब 1 महीने से 15 दिन इसमें भी टाइम लगता है। दूसरी चीज़, अभी आयोग ने पेट का रिजल्ट नहीं जारी किया है, तो पेट पे भी अभी इसको काम करना होगा। तो अभी पेट में जुड़ा होगा, उसके बाद लेखपाल का जो कंसर्न है वो आ जाएगा, फिर जो भी नई वैकेंसियाँ निकाली उस पर काम करने लगेगा आयोग। तो आयोग के पास इसका एग्ज़ाम कराने का कोई कारण नहीं है, और उसके पास एक कारण ये भी हो जाता है कि उसके पास बजट नहीं है। अब बजट जब आप गवर्नमेंट से मांगोगे तभी तो आपके पास बजट आएगा ना, वरना गवर्नमेंट को तो नहीं पता कि कौन सी वैकेंसी फंसी हुई है, कौन सा क्या है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अभियान किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, वो भी सफल नहीं रहा, तो वो भी हमारी बात जो थी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई थी। तो अगर यहाँ पे जो 5 जनवरी का ट्विटर कैंपेन हुआ था उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था, खासा असर क्या, कुछ भी असर देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर और देखते हैं कि आयोग क्यों नहीं कराना चाह रहा है। तो पहला तो हो गया बजट। दूसरा, आयोग के ऊपर कोई दबाव नहीं है। दबाव मतलब ट्विटर कैंपेन सफल नहीं हुआ था, तो इसलिए आयोग तक बात पहुंच तो गई होगी, लेकिन बेसिकली जो दबाव होता है, एक चीज़ जो एक यूनिटी होती है, यूनिटी का दबाव एक अलग चीज़ होता है, ठीक है ना, मैटर करता है। और दूसरी चीज़, आयोग के पास नई भर्तियां हैं, उनका अलग उसके ऊपर वो है काम, ठीक है ना। और आयोग कुछ स्लो है। स्लो क्या, आयोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मुझे लगता है कि इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बदल करके स्लो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नाम रख देना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऐसा ट्विटर कैंपेन नहीं हुआ, आयोग के ऊपर दबाव नहीं हुआ, तो ये वैकेंसी अप्रैल और मई के बाद भी जाने की संभावना है। और कब तक डिले होगी वो तो कुछ पता नहीं है। और उसके बाद क्या कहो कि पेपर होने के बाद फिर से कहीं कोर्ट केस वगैरह में चला गया, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें फंसी हुई हैं, ठीक है ना। तो आयोग के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है, और दबाव के लिए आपको एक बार फिर सबको कमर कसना होगा, कमर कस के सीधे आना होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, वहाँ पे उन पे दबाव बना के साथ में लाना है। साथ में ला करके एकजुट होकर के एक डेट डिसाइड करनी है कि कब ये ट्विटर कैंपेन करना सही होगा। क्योंकि पिछली बार जो किया गया था तो उसमें बहुत से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए थे, जबकि इसका बहुत दिनों से चला था कि 5 जनवरी को होगा, हर किसी को नॉलेज में था, लेकिन तो भी बहुत कम से कम लोग इसमें जुड़ पाए थे। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 19 लाख बच्चे हैं, 19 लाख बच्चों में अगर 10% बच्चे भी, स्टूडेंट भी साथ आ जाएं तो टोटल 1,90,000 लोग हो जाते हैं, यूनिक लोग हो जाते हैं 1,90,000। और यही लोग अगर दिन भर में 5 से 10 ट्वीट कर देते हैं तो मतलब कितने हो जाएगा, 20 लाख से भी प्लस चला जाएगा। और 20 लाख प्लस जाने का मतलब है कि दिन भर वो ट्रेंडिंग में बना रहना। पहली चीज़, जब दिन भर ट्रेंडिंग बना रहेगा तो सभी जो मीडिया हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उसको फॉलो करेंगे, मतलब उनके जो बात को उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है आयोग के पास कहीं ना कहीं दबाव तो बनेगा कि अब सब्र का बांध टूटने वाला है स्टूडेंट के में, तो इस पर कहीं ना कहीं नोटिस निकालेगा, कुछ भी करेगा कि आयोग क्या कर रहा है, कैलेंडर जारी करेगा, या कब तक होने की संभावना है उसकी नोटिस जारी करेगा, या आयोग क्यों नहीं करा रहा है उसके संबंध में
सरकार से बात करेगा कि हमें फंड की जरूरत है इसलिए मैं इस वैकेंसी को नहीं करा पा रहा हूँ, या सरकार संज्ञान में लेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये तभी होगा जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये ट्रेंड करता रहेगा ट्विटर हैंडल पे। तो ये थी जानकारी, और इसके संबंध में बार बार वीडियो लाता रहूँगा आपसे, ताकि आप मोटिवेशन खोए ना। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि आप जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं, वहाँ से इस बात को उठाना है और उन्हें साथ आने के लिए बोलना है, उन्हें इस पे वीडियो बनाने के लिए बोलना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इस वैकेंसी पे अभी कोई भी चर्चा नहीं हो रही आयोग में। तो ये अप्रैल मई से भी क्रॉस कर जाएगा, और धीरे धीरे ये टाइम गुजर ही रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो जनवरी भी गुजर चुका और अभी तक पेट का रिजल्ट नहीं आया, जबकि पेट का रिजल्ट दिसंबर में ही आने की संभावना थी। और 7 जनवरी को पेट जो 2021 का था उसका जो डेट था, जो आगे बढ़ाया गया था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आयोग किस स्पीड से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, और कब तक इस पे काम करेगा या करने वाला है या कब तक नहीं करेगा, ये सब कुछ आपको पता है अगर आप पिछले 1.5 या 2 सालों से आयोग के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर कोई एग्जाम आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दिया है। अब आप ये मान लीजिए कि 2015 का जो रिजल्ट था, 2015 का रिजल्ट अभी 2023 में जनवरी में आउट हुआ था। कब? 8 या 9 जनवरी को आउट हुआ। 2015 और 2023 मतलब टोटल पूरा 8 साल, टोटल 7 साल प्लस में रिजल्ट आउट हो रहा है उसका। तो अब आप समझ सकते हैं कि आयोग किस स्पीड से काम कर रहा है। इसलिए आपको एक साथ आना होगा, सबको एक साथ लाना होगा, और ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। अपनी लड़ाई है तो आपको खुद से आना पड़ेगा, सबको लाना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आपके साथ इंपॉर्टेंट थी, साझा करना था। और दूसरी चीज़ ये कि आप आयोग के लिए कुछ नहीं है, आयोग के लिए आप सिर्फ एक नंबर मात्र हैं। आपका भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, उससे आयोग को कुछ लेना देना नहीं है। अगर इतना ही लेना देना होता तो आयोग इस चीज़ को संज्ञान में लेता और आयोग इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करता, आयोग सरकार के पास लेटर लिखता, आयोग की जो चीज़ें थी, जो कमी थी, वो पूरी करता। लेकिन आयोग इस पर भी चुप्पी साधा हुआ है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई संज्ञान नहीं, कोई सरकार से फंड के लिए बात नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सब ये दिखाता है कि आयोग के लिए आप सिर्फ एक नंबर मात्र हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। तो इसलिए आप सभी को एक साथ आना होगा, सभी को एक साथ आना होगा और दिखाना होगा अपनी यूनिटी, कि छात्र यूनिटी क्या है, छात्र का जब सब्र टूटता है तो वो कैसे उफान लाता है, ठीक है। तो ये थी जानकारी। एक मोटिवेशन कोट के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अपने कदमों पर, अपने ट्वीट पर और अपने द्वारा किए गए उस पर भरोसा रखना है और अपनी मंजिल को पार करना है बहुत जल्द ही। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदल लो, लक्ष्य नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो लक्ष्य है वो रखिए, बाकी जो रास्ता है उसको बदलना पड़ेगा। आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, लोगों को साथ लाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना पड़ेगा और इसको टॉप ट्रेंडिंग में दिन भर लाना पड़ेगा, तभी बात ऊपर तक पहुंचेगी और बात बनेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए थैंक यू, और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।